तो बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ ऐसा बयान दिया आपको बताएंगे जिसे सुन के पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि सीमाएं कभी भी स्थायी नहीं होती, बॉर्डर बदल सकते हैं और क्या पता कल को सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। राजनाथ सिंह ने साल 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि सिंध का भारत से अलग होना आज भी लाखों सिंधियों के दिल में पीड़ा की तरह दर्ज है। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू भारत आए, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी सभ्यता, उनका इतिहास सब सिंध की धरती से ही जुड़ा है। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भावुक अंदाज में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत के भूगोल में ना हो, लेकिन संस्कृति और सभ्यता से वो हमेशा भारत का हिस्सा है। सिंध के लोग जहां भी हैं वो हमारे अपने ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब उन्होंने कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल को सिंध भारत में लौट आए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ ऐसा बयान दिया आपको बताएंगे जिसे सुन के पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि सीमाएं कभी भी स्थायी नहीं होती, बॉर्डर बदल सकते हैं और क्या पता कल को सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। राजनाथ सिंह ने साल 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि सिंध का भारत से अलग होना आज भी लाखों सिंधियों के दिल में पीड़ा की तरह दर्ज है। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू भारत आए, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी सभ्यता, उनका इतिहास सब सिंध की धरती से ही जुड़ा है। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भावुक अंदाज में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत के भूगोल में ना हो, लेकिन संस्कृति और सभ्यता से वो हमेशा भारत का हिस्सा है। सिंध के लोग जहां भी हैं वो हमारे अपने ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब उन्होंने कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल को सिंध भारत में लौट आए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ ऐसा बयान दिया आपको बताएंगे जिसे सुन के पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि सीमाएं कभी भी स्थायी नहीं होती, बॉर्डर बदल सकते हैं और क्या पता कल को सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। राजनाथ सिंह ने साल 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि सिंध का भारत से अलग होना आज भी लाखों सिंधियों के दिल में पीड़ा की तरह दर्ज है। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू भारत आए, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी सभ्यता, उनका इतिहास सब सिंध की धरती से ही जुड़ा है। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भावुक अंदाज में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत के भूगोल में ना हो, लेकिन संस्कृति और सभ्यता से वो हमेशा भारत का हिस्सा है। सिंध के लोग जहां भी हैं वो हमारे अपने ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब उन्होंने कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल को सिंध भारत में लौट आए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ ऐसा बयान दिया, आपको बताएंगे जिसे सुन के पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि सीमाएं कभी भी स्थायी नहीं होती, बॉर्डर बदल सकते हैं और क्या पता कल को सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। राजनाथ सिंह ने साल 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि सिंध का भारत से अलग होना आज भी लाखों सिंधियों के दिल में पीड़ा की तरह दर्ज है। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू भारत आए, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी सभ्यता, उनका इतिहास सब सिंध की धरती से ही जुड़ा है। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भावुक अंदाज में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत के भूगोल में ना हो, लेकिन संस्कृति और सभ्यता से वो हमेशा भारत का हिस्सा है। सिंध के लोग जहां भी हैं वो हमारे अपने ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब उन्होंने कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल को सिंध भारत में लौट आए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।